हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे भगवान का नाम हमारे पूरे जीवन को संवार देता है। हम भगवान के नाम में, भगवान हमारे काम में, हम अपने काम में, भगवान अपने धाम में, पर चर्चा कर रहे थे। तो ये साधु संतों को, जो सच्चे साधु संत हैं, उनको बहुत चिंता रहती है पूरे समाज की। ऐसा कहा जाता है कि सरोवर फल नहीं खाता है, सरोवर पियत ना नीर, परमारथ के कारण है संतन धरा शरीर। कि साधु संत को अपनी कोई चिंता नहीं होती है, उनको समाज की चिंता होती है। जैसे पेड़ अपना फल नहीं खाता है, हाँ, तालाब अपना पानी नहीं पीता है। इसी प्रकार जो महान संत होते हैं वो दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की सेवा के लिए। वैसे एक संत है नारद मुनि, हम सब जानते हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र है। तो जब उन्होंने देखा कि कलयुग आने वाला है और कलयुग में सब झूठे फरेबी, धोखाधड़ी इतना बढ़ जाएगा, झूठ फरेब धोखा बहुत बढ़ जाएगा, विश्वास खत्म हो जाएगा, धर्म के नाम पर केवल आडंबर चलेंगे। और पूरा भागवतम के बारे में स्कंद में दिया हुआ है कलयुग के लक्षण। तो नारद मुनि को जब कलयुग के लक्षण दिखाई दिए तो अपने गुरु, और उनके पिताजी भी हैं ब्रह्मा जी, उनके पास गए। उनसे पूछा कि इस कलयुग में लोगों का निस्तार कैसे होगा, कैसे उद्धार होगा, कैसे वो कली की बुराइयों से अपने आप को बचा पाएंगे। तो वहां पर ब्रह्मा जी बहुत अच्छा उत्तर देते हैं। वो कहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कलौ कल्मष नाशनम, नातः परतरो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। तो ब्रह्मा जी वहां पर ये महामंत्र बताते हैं, बोलते हैं इति षोडशकम नाम नाम, यह 16 शब्दों का जो महामंत्र है। कलौ कल्मष नाशनम, ये कली की बुराइयों का नाश करेगा। और ब्रह्मा जी कहते हैं नातः परतरो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, सब वेदों में देखने के बाद भी इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। जैसे हम लोग कलयुग की बुराइयों से बचने के लिए दान कर सकते हैं, हवन करवा सकते हैं, या फिर यज्ञ करवा सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, कुंडों में जाके स्नान कर सकते हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत सारे पुण्य कर्म होते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी बोल रहे हैं वो सब भी हैं शास्त्रों में, लेकिन इस महामंत्र के जप से बढ़कर कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए जो कलयुग में समझदार व्यक्ति हैं, वो संकीर्तन के द्वारा, इसे महामंत्र के जाप के द्वारा भगवान की उपासना करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में एक अन्य स्थान पर भी बोला गया है कि यज्ञ संकीर्तन परायर यजंती ही सुमेधसा। जो कलयुग में सबसे बुद्धिमान लोग हैं, वो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान की उपासना करते हैं। और भक्त को ये पूरा विश्वास होता है, पूरी श्रद्धा से वो नाम का जप करते हैं। क्या विश्वास होता है? श्रद्धा क्या होती है कि श्रद्धा शब्द विश्वास से कर ले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृतव्य। श्रद्धा का मतलब क्या है? श्रद्धा का मतलब है कि ये सुदृढ़ निश्चय, ये स्ट्रांग फेथ कि कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, कि अगर हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो बाकी के सारे काम अपने आप हो जाएंगे। बाकी अलग से कुछ दान, तपस्या, व्रत आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान की भक्ति करेगा, उसके सारे यज्ञ दान तप आदि उसमें अपने आप ही हो जाएंगे। कैसे? यथा तरोर मूल निषेचनेन। जैसे कोई नया नौ सिखिया व्यक्ति होता है, वो पेड़ के हर एक एक शाखा पे जाके पानी डाल कर आएगा, एक एक पत्ते पे, एक एक शाखा पे, एक एक फूल पे। लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है, पेड़ की जड़ में पानी डालो तो अपने आप पूरे पेड़ में पानी पहुंच जाएगा। तथा तरोर मूल निषेचने नाम, तो मूल मतलब जड़, जड़ में पानी डालेंगे तो अपने आप पूरे वृक्ष में पानी पहुंच जाएगा। इसी प्रकार यदि हम भगवान की भक्ति करेंगे, कृष्ण भक्ति करेंगे, वो भी संकीर्तन यज्ञ के द्वारा, तो अपने आप ही सारे काम हो जाएंगे, कुछ और अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कल हम इसका उदाहरण दे रहे थे, अ, राजा गोपाल सिंह का, कि कैसे राजा गोपाल सिंह
सिर्फ वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहे, भगवान ने जाके उनके लिए लड़ाई करी और उनके दुश्मनों को हरा भी दिया। तो इसलिए ये भक्त को पूरा विश्वास होता है। कल मैं आपको एक और कहानी बताऊंगा। आज हम अभी एक माला जप करेंगे साथ में।